अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये व्लॉग जो है पाकिस्तान ने जो पहला टेस्ट मैच जीता था, मुझे तो करना पहले चाहिए था 2 दिन पहले। वो जो टेस्ट मैच जीता पाकिस्तान ने 93 रन से, पहले मैच से पहले दिन से नजर आ रहा था कि ये मैच किस तरफ जाएगा। जब पहले दिन पाकिस्तान ने 300 से ज्यादा रन कर लिए और फिर दूसरे दिन भी हम उसको फर्दर हमने स्ट्रेच किया, और मेन वजह जो थी वो रिजवान और सलमान आगा की जो पार्टनरशिप थी वो टर्निंग पॉइंट था इस मैच के, आखिर में साबित भी हुआ। लेकिन इसके बावजूद जो वीक पॉइंट थी वो सबसे ज्यादा वीक पॉइंट की, पहले इनिंग्स में हमने 20 रन के अंदर अंदर 5 विकेट गवा दिए, रेत की दीवार की तरह गिर गए। दूसरे मैच में भी इस तरह 20 रन के अंदर अंदर, अगर दोनों इनिंग्स की मिला के देखे तो मेरे ख्याल में 35 रन पर हमने 10 विकेट गवा दी। मतलब है कि एक इनिंग्स खत्म कर दी हमने सिर्फ 35 रन पर। ये फ्यूचर में आपको नुकसान देगा ये चीज। और सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क ये है कि हमारे कैलेंडर जो है, आप उससे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि हर कोई 50 मारे, हर कोई आपको 200 रन आखिर 5 खिलाड़ी देके, आपको 5 खिलाड़ी आखिर जो है 200 रन दे दे। ये वंस इन अ ब्लू मून हो सकता है, हमेशा नहीं। लेकिन आपके आखिरी 5 प्लेयर से तकरीबन इतनी तवक्को होती कि कोई 10 करे, कोई 15 करे, कोई 20 करे और 80 रन 70 रन आपको दे दे। सपोज आपके 230 पर 5 आउट है, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आखिरी 5 कम से कम स्कोर को 300 तक ले जाएंगे। ये नहीं एक्सपेक्ट कर सकते हो कि 250 245 में आपकी पूरी टीम ढेर हो जाए। एक दफा हो जाए कोई मसला नहीं, मुसलसल हो रहा है तो आपको फिर सोचना पड़ेगा। आपकी शॉट सिलेक्शन जो थी वो बहुत ही खराब, टर्न बॉल हो रहा था लेकिन इतना भी नहीं हो रहा था कि वो स्पिनर जो था कि नुमान की तरह बॉल को टर्न कर रहा था कि जिस पर आपने उसको 5 विकेट दे दी। मैं क्रेडिट नहीं ले रहा हूं, उसने भी अच्छी बॉलिंग की थी, लेकिन बहरहाल अगर आप देखें हाईलाइट्स में शॉट सिलेक्शन जो थी हमारे प्लेयर की बहुत ही गंदी थी। इस चीज को हमें कैच करना पड़ेगा, इसको रोकना पड़ेगा हमें, क्योंकि हमेशा आप इस तरह नहीं हो सकते कि ये टर्निंग विकेट आप बना रहे प्लस पॉइंट इस पर भी आते हैं, लेकिन हमेशा ये नहीं हो सकते हमेशा आप टॉस जीते। कभी हो सकता है खुदा ना खास्ता आप टॉस जो है वो हार जाए, तो इसका ये मतलब तो नहीं है कि आप इस तरह कोलैप्स करेंगे, वो फिर आपको भारी पड़ सकते हैं। तो इसलिए इस चीज पर नेट पर सब पर करना चाहिए कि यार हम अपने बैट्समैन को बैटर्स जो है उसको इस तरह तो तैयार करें कि यार आपके एक कंडीशन में तो डिलीवर करें ना। ऐसा तो नहीं है कि टर्न विकेट हम बना रहे हैं उसमें भी आप फंस रहे हो, जब फास्ट विकेट बना रहे हो उसमें तो आपको वो उड़ा देंगे साउथ अफ्रीकन से, ऑस्ट्रेलियन या न्यूजीलैंडर जो है जितनी भी है। तो एक चीज में तो आपकी स्ट्रेंथ होनी चाहिए, एक चीज में तो आप अथॉरिटी एस्टेब्लिश करें ना कि मैंने टर्निंग विकेट बनाई है, आप नहीं खेल सकते लेकिन देखो हम खेल सकते हैं। तो ये हमारा स्ट्रेंथ है कि आप उस मैच को बॉस करें, जो हमने किया। ये डाउट, इसमें कोई डाउट नहीं था। इसके बावजूद जो पाकिस्तान ने कोलैप्स भी किया था सेकंड इनिंग्स में एक बार फिर, वो हमें पता था कि हम ये जीत जाए। साउथ अफ्रीका की जब 51 पर मेरे ख्याल में 2 आउट थे जब तीसरा दिन खत्म हुआ, थोड़े बहुत डाउट्स थे लोग, लेकिन एक्सपर्ट जो थे उसको तो पता होता है कि यार ये पिच किस तरह जा रही है। तो भी हमें लग रहा था कि ये मैच हम जीत जाए, शायद थोड़ी बहुत क्लोज हो जाए, लेकिन 60-70 रन से हम फिर भी ये मैच जीत जाएंगे। और इसी तरह हुआ, 93 रन से हमने जीत लिया। इसमें फुल क्रेडिट शाहीन को भी देना चाहिए कि जिस तरह उसने रिवर्स स्विंग किया था, वो अब अपने फॉर्म में नजर आया। एशिया कप के आखिर 2 मैचेस 3 मैचेस और ये शामिल करे, आखिर जो 4 मैचेस थे उसमें उसको आप लग रहा है कि वो वापस आ रहे। जैसे इसके ब्लॉग में भी मैंने कहा कि उसका 135 तक स्पीड आ गया, अब 140 बल्कि 145 तक वो लेके जा रहे हैं। रिवर्स स्विंग में बहुत अहम चीज होती है कि आप 140 145 अगर उससे ज्यादा कर सकते हो, वकार यूनुस जिस तरह करते थे, फिर शोएब अख्तर वो तो 160 तक ले जाता था, फिर तो प्लस पॉइंट है। रिवर्स स्विंग के साथ पेस होना चाहिए, तो फिर एक बैट्समैन के लिए डेडली होता है। तो वो चीज आपको नजर आई कि उसने वो 4 विकेट अहम लिया, और चौथे दिन जब उसने वो ब्रेक थ्रू तीसरी पाकिस्तान की दी, उसने पाकिस्तान को प्लेटफॉर्म सेट कर दिया। बीच में पार्टनरशिप हुई, लेकिन आपको लगता था कि यार हमने वो बेस जो है सिक्योर किया था। थोड़ी बहुत पार्टनर, जाहिर है टेस्ट मैच पार्टनरशिप तो दूसरी टीम लगाएगी, वो सिर्फ इस तरह तो नहीं होगी कि बस विकेट ही विकेट मिलती रहेंगी, लेकिन आपको लग रहा था कि वो चीज हमारे पॉकेट में थी। और फिर हमने फिर आखिर में वो मैच पाकिस्तान ने जीत लिया 93 रन से, जो बहुत ही अच्छी विक्ट्री है। इसके बावजूद कि होम कंडीशन पर हम खेल रहे थे, लेकिन डिफेंडिंग टेस्ट वर्ल्ड चैंपियन साउथ अफ्रीका को हराना ये प्लस पॉइंट है। और जो 2025 और 27 का जो टेस्ट साइकिल है उसका आगाज हमने एक अच्छी तरीके से कर लिया। उम्मीद है कि जो दूसरा टेस्ट है जो कि 20 तारीख को मंडे से शुरू हो रहा है, उसको हम
जीत कर ये सीरीज 2-0 से जीतेंगे तो हमारे पॉइंट्स और भी बनेंगे। क्वेश्चन फिर वही आता है कि हम 2 टेस्ट क्यों खेल रहे हैं, हम ये क्या इतने टेस्ट क्यों कम खेल रहे हैं। ये इस साल हमारे सिर्फ मेरे ख्याल में 4 टेस्ट है। इस साल के अवाल में हमने खेले थे वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट 2 और इधर ये 2 खेल रहे हैं। 3 टेस्ट क्यों नहीं खेल रहे। ये ऑड नंबर होता है तो उसका फायदा ये होता है कि सीरीज डिसाइड भी होता है। उम्मीद तो ये कि पाकिस्तान ये जीत जाए, अगर जीत ना जाए, अगर ड्रॉ भी हो जाए तो अच्छा है, लेकिन जीत का फायदा ये होगा कि आपको पॉइंट्स मिलेंगे। फिर आप मार्च में जा रहे हैं बांग्लादेश, उधर भी सिर्फ 2 मैच यार, 3 इधर खेलते 3 उधर खेलते, अगर इधर ये 4 खेलते तो इसका और भी प्लस पॉइंट होता। लेकिन ये 3 अगर 2 टेस्ट भी फिर आप खेले तो फिर आप एक चीज तो कर सकते थे ना, चलो वीक टीम हो डजंट मैटर, आप आयरलैंड जो आयरलैंड की टीम है उसको बुलाते या कोई और जो टेस्ट नेशन थी उसके साथ खेलते तो 4 मैचेस हो जाते थे आपके। लेकिन फिर वही चीज आ रही है कि हम बहुत कम टेस्ट खेल रहे जिसकी वजह से हमारी क्वालिटी खराब हो रही। अब थोड़ी बहुत जो डोमेस्टिक क्रिकेट है उसमें जो लॉन्ग वर्जन है 4 रोजा मैच, उस पर तवज्जो देनी शुरू की है बोर्ड ने, जो बहुत अच्छी पॉइंट है। उससे आपकी टीम के प्लेयर बनते हैं, ओडीआई के लिए भी बनते हैं, टेस्ट के लिए तो बनते और T20 के लिए बनते हैं। जैसे तिलक वर्मा को आपने देखा कि वो दलीप रणजी ट्रॉफी खेलते तो वो इम्पैक्ट आपको नजर आ रहा था ना एशिया कप के फाइनल को, उसने टीम को किस तरह कैरी किया। तो इम्पैक्ट प्लेयर जो है वो आप लॉन्गर वर्जन आपको बना के देता है। दूसरी बात है कि वकार यूनिस की तरफ से तनकीद आ रही है कि यार जो हम स्लो विकेट बना रहे टर्निंग विकेट, उसकी वजह से पाकिस्तान में फास्ट बॉलर नहीं आएंगे। अब उस माजरत के शायद एक अजीम बॉलर था, इसमें तो कोई शक नहीं था, वसीम वकार की जो पेयर थी खतरनाक तरीन पेयर था। वकार वसीम को याद रखना चाहिए कि पाकिस्तान में मैंने हमेशा सबने देखा है कि हमारी जितनी भी हम विजिटिंग टीम है उसके लिए हमने कभी भी बाउंसी ट्रैक या पिच पर ग्रास नहीं छोड़ा होगा 1 या 2 मैचेस में सीरीज में, लेकिन हमेशा स्लो ही इस किस्म की विकेट होती थी, उसी पर ही रिवर्स स्विंग होता है। रिवर्स स्विंग तो तभी होता है जब पिच जो होता है वो ड्राई होता है। इसी से वकार यूनिस निकला, इसी से वसीम इमरान खान, उससे पहले सरफराज, ये सभी इसी में इस लोगों ने इसी स्लगिश पिचेस स्लो पिचेस में उसने रिवर्स स्विंग सीखा था। तो ये कोई लॉजिक नहीं बनता, ये तो इस किस्म का स्टेटमेंट आ रहा है कि आप एक पॉजिटिव चीज हो रही, हम रिजल्ट हमारे फेवर में आ रहे हैं। स्पिनिंग ट्रैक जैसे हमने बनाना शुरू किए पिछले साल इंग्लैंड के अगेंस्ट, तो मैचेस हमने होम ग्राउंड पर जीतना शुरू किए। वरना सर तो उससे पहले तो ये दुर्गत हमारी बनी होती थी कि बाहर भी हारते थे, अपने मुल्क में भी हारते थे वो फ्लैट पिचेस की वजह, उधर भी हमारी दुराई होती थी। तो ये तो नहीं हो सकता कि आप पिचेस इस तरह बनाए जो आपकी फेवर ना करे। हर मुल्क, आप जितने भी मुल्क जाए, साउथ अफ्रीका अपने स्ट्रेंथ के मुताबिक पिचेस बनाएंगे, ऑस्ट्रेलिया अपने, इंग्लैंड वाले अपने, न्यूजीलैंडर अपने बनाएंगे, और ये उसका हक होता है, ये कोई इलीगल चीज नहीं होती। तो खामखा एक चीज को क्रिटिसाइज करना, ये इसका कोई तुक ही नहीं बनता। एक पॉजिटिव चीज है, हम जीत रहे हैं। खतरा भी होता है, जैसे मैंने कहा कि आप टॉस भी हार सकते हैं, लेकिन फिर भी स्पिनिंग ट्रेड पर टॉस भी हार सकते, लेकिन टॉस हारने के बावजूद आप मैच जीत सकते। जैसे पिछले साल हुआ था इंग्लैंड के अगेंस्ट, तीसरा मैच हम टॉस हार गए थे, लेकिन इसके बावजूद हमने एक डिसेंट लीड लिया था और वो मैच हम जीत गए। तो जो स्ट्रेंथ है उसके मुताबिक हम चलेंगे। हमारी स्ट्रेंथ जो है फिलहाल फास्ट बॉलर भी है, लेकिन स्ट्रेंथ जो हमारे स्पिनर्स हैं, और आप अपनी पोटेंशियल को देखते हो आपकी स्ट्रेंथ क्या है। आपकी स्ट्रेंथ स्पिनर है, उन टीम के साथ वो स्पिनर को अच्छा नहीं खेलते, जिसकी वजह से आपको इस चीज का एडवांटेज लेना चाहिए। जो आपकी स्ट्रेंथ है वो अपने फेवर में इस्तेमाल करेंगे, जो उसकी वीकनेस है वो भी अपने फेवर में इस्तेमाल करेंगे। तो इसी चीजों को मद्देनजर रखते हुए आप पिचेस बनाते हैं, तो इसमें कोई कबाहत नहीं। तनकीद करना चाहिए, तनकीद हर किसी का हक है, मतलब हर किसी की अपनी अपनी राय होती है, लेकिन ऐसा नहीं कोई तनकीद बढ़ा है, तनकीद हो रही है कि यार ये पिचेस बना रहे हैं, फास्ट बॉलर नहीं पैदा होंगे। यार 78 साल से हमारी स्पिनिंग ट्रैक है, उसी से फास्ट बॉलर निकल रहे हैं। और डोमेस्टिक क्रिकेट जो होता है, डोमेस्टिक क्रिकेट जो आपस में आप खेलते हो, तो उसमें किसी ने तो रोका नहीं है। होता भी है, मैंने कुछ जगहों पर देखा कि एक सेंटर पर आप बाउंसी विकेट बनाओ, किसी जगह पर ग्रास छोड़ो, तीसरी सेंटर पर आप इस तरह करो जहां पर मैच हो रहा है डोमेस्टिक क्रिकेट का, वहां स्पिनिंग ट्रैक बनाओ। तो आपकी डोमेस्टिक क्रिकेट हर कंडीशन के प्लेयर बनाएगी। स्पिनर को भी उसको स्पिनर को खेलने में भी मुश्किल नहीं आएगी, और फास्ट बॉलर जो है उसको भी खेलने में मुश्किल नहीं आएगी। फास्ट बॉलर भी पैदा होंगे, स्पिनर भी पैदा होंगे,
मीडियम पेसर भी पैदा होंगे, बैट्समैन भी क्वालिटी पैदा होंगे, तो इसमें तो कैद नहीं रखा है किसी ने। लेकिन जब भी कोई विजिटिंग टीम होगी तो हमेशा ये जो पॉलिसी है यही रखनी चाहिए कि अगर आप देखते हो कि अपोजिशन के साथ फास्ट बॉलर जो है वो आपसे अच्छे हैं तो आप अपने स्ट्रेंथ के मुताबिक खेले, या आप देखते हो कि उसके पास भी फास्ट बॉलर अच्छे हैं, हमारे साथ भी अच्छे हैं, हम इस चीज पर इक्वल हैं, लेकिन उसके पास स्पिनर अच्छे नहीं है ना, और स्पिनर अच्छे नहीं खेल सकते, हमारे पास स्पिनर भी अच्छे और हम स्पिनर अच्छा खेल सकते, तो फिर आप स्पिनिंग ट्राई बनाओगे। अगर आप देखते हो कि अपोजिशन जो हो रही है उसके पास भी स्पिनर अच्छे हैं, हमारे पास भी अच्छे हैं, लेकिन उसके पास फास्ट बॉलिंग अटैक अच्छा नहीं है, तो फिर आप बाउंसी विकेट बनाओगे, सही है। और ये आप सोचते हो कि हमारे पास पेस अटैक तो अच्छा है, लेकिन उसके पास जो स्पिनर जो है ना वो सबसे अच्छा है और स्पेस बिल्कुल सही है नहीं है, तो फिर आप 4 फास्ट बॉलर के साथ खेलेंगे। हर विजिटिंग टीम की स्ट्रेंथ और वीकनेस देखेंगे, उसके मुताबिक पिचेस बनाएंगे। और ये सिर्फ पाकिस्तान नहीं कर रहा है, पाकिस्तान कर रहा है, ये सारे मुल्क ही इसी तरह कर रहे हैं जिस तरह मैंने एक्सप्लेन किया। उम्मीद है कि दूसरा टेस्ट पाकिस्तान जीत जाएगा और सीरीज 2-0 से जीत जाएगा। अगर ऐसा ना हो तो उम्मीद है कि कम से कम वो मैच ड्रॉ हो जाए और इस तरह सीरीज पाकिस्तान अपने नाम कर सके।